मध्य तुम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलता ना, करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लो लाऊं। आद अंत करु सेवा, परम शक्ति संगीतम, रिधि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें। पूजें आद्य गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राय ध्यावें, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अदारा, ध्यावें 88। उतर बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा, ध्यावें 88। उतर बहु जल पारा, कट है यम की फांसी। सत सही कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको ना। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको ना। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समान। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी काम।
लूट सको तो लूटियो राम नाम के लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को आवण ओक न हो। कभी वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्कर चलंत रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। पहले गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन सायब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसा मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बोर न ऐसा दाव। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोर न लगता डर। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, वो ऊंची टहनी पात थे अब पीले हो जाही। पात जड़नता न्यू कहे सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई खूब बजाए थाल, ये तो आवण जावण लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदी, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदी। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, हम काल जाल में फंसी हुई अपनी आत्माओं को अपने निज घर की खबर जानकारी उस सतलोक का ज्ञान स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। हमने अपने पैर पर स्वयं ही कवाड़ा मारा था, अपने पैर को आप ही काटा था, अपने परमपिता से हम दूर हुए थे। इस काल की इस नाटकबाजी को, ड्रामाबाजी को जो ये तप कर रहा था वहाँ पर सतलोक में, उसको देख कर के हम इस पर आसक्त हुए थे।
अपने परमात्मा से हमारी श्रद्धा हट गई थी, इसके अंदर हमारी आसक्ता बढ़ गई थी, हम अपने पतिव्रता धर्म से गिर गए थे। और जब पतिव्रता धर्म से गिर जाते हैं आत्मा, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। हम अपने परमपिता से आस्था हटा करके इस काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म के ऊपर आसक्त हुए, और उस जरा सी भूल की आज हम कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। राजा राम की कार उलंगी गई, सीता लंक मजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विवेक सुन को राज दिया रे। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जैसे यहाँ की जो कथाएं आपने सुन रखी है, क्योंकि हमारा धर्म पवित्र धर्म में जन्म हुआ, बचपन से ही हम जो कथाओं की, जिन भगवानों की महिमा हम सुनने लगे थे, वो हमारे हृदय में समाई हुई हैं। उन्हीं के उदाहरण से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं परमात्मा कि जैसे सीता जी ने जो लक्ष्मण जी ने कार लगाई थी कि इस रेखा के बाहर मत आना, इस रेखा से बाहर मत जाना, सीता जी को कहा था जब तक हम वापस नहीं आए तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं आना। अब सीता जी ने रावण को ना पहचान कर, वो एक साधु वेश में था और उसकी बातों में आकर के सोचा था कि इस रेखा से थोड़ा सा दूर जाऊंगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब वह तो उसकी सोच थी कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये लगाई थी रेखा, वो जानते थे कि जिसका घर ही छूट गया है तो उसके ऊपर आपत्तियां कितनी ही आ सकती हैं। जिसका राज भी छूट गया है तो उस पर आपत्तियां और भी बहुत आ सकती हैं। लेकिन सीता जी ने उनकी बातों के, उनके वचनों का उल्लंघन किया, परवाह नहीं की, और उसके प्रतिफल में कितना कष्ट उठाया। इसी प्रकार हमने अपनी नालायकी से